जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का पूरा वीडियो जो है ना, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो 10+2 पास कर चुके हैं, जो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, साइंस से किए हो, आर्ट्स से किए हो, या आप कोई डिप्लोमा किए हो, या कोई वोकेशनल कोर्स किए हुए, आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही शानदार वैकेंसी है और ये अग्निवीर का वैकेंसी है और बहुत भारी संख्या में इसमें बहाली होने जा रहा है, रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो आइए पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, क्या क्या चाहिए, क्या मापदंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ बताएंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट, देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय लेते हुए ले चलते हैं आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिटेल में बात करने में। चलिए आइए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स बहुत ही बम्पर वैकेंसी है और ऑनलाइन जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी से। 17 जनवरी से होगा, जो 6 फरवरी 2024 तक चलेगा। तो 17 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, 6 फरवरी 2024 तक चलेगा और मार्च में इसका एग्जाम भी होगा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एज जो है ना आपका 2 जनवरी 2004 एंड 2 जुलाई 2007 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम एज अगर आप देखिए तो 21 साल है। मैक्सिमम एज जो है ना इसमें 21 ईयर्स रखा गया है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट जो होता है 10+2 होता है। तो वो देखिएगा हर एक स्टेट में कुछ आर्ट्स से करते हैं, कुछ साइंस से करते हैं, कुछ कॉमर्स से करते हैं। कोई क्या कर लेता है 10th के बाद जो है ना, कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेता है, इंजीनियरिंग कोर्स कर लेता है, या कोई वोकेशनल कोर्स कर लेता है। तो इन तीनों तरह की सभी कैटेगरी के लिए जो है रखा गया है। अगर हम बात कर ले इंटरमीडिएट में, अगर आप साइंस से हैं तो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, या 2 इयर्स कोई वोकेशनल कोर्स किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। इसका एग्जाम की बात करें तो इन तीनों का एग्जाम जो है ना एक ही जैसा होगा। लगभग 1 घंटे का एग्जाम होता है, 60 मिनट का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में जो है ना साइंस में आपको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, मैथ फिजिक्स इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है। मैथ फिजिक्स इंग्लिश से अगर आपका पकड़ है इंग्लिश पे, ठीक है, मैथ पे, फिजिक्स पे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर हम फिजिकल की बात करें तो अगर इसमें अगर आप देखिएगा तो हाइट इसमें मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखा जाता है, जबकि फीमेल के लिए 152 ही है। ठीक है, फिर इसमें दौड़ना होता है, दौड़ पास कर लेते हैं, फिर मेडिकल होता है, फिर छोटा सा इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। मतलब कहिए तो बहुत ही शानदार जॉब है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खास के यंग लड़कों के लिए बहुत ही जो है ना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही कम समय में आपको जॉब मिल जाता है। अग्निवीर के बारे में आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि परमानेंट नहीं है। भाई मेरे, उनके लिए परमानेंट नहीं है जो जिनको अपने क्षमता पे, अपने काबिलियत पे विश्वास नहीं है, उनके लिए परमानेंट जॉब है जिनको क्षमता काबिलियत पे विश्वास है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद आप ट्रेनिंग करते हैं, उसमें अगर परफॉर्म बढ़िया नहीं करिएगा, ठीक है, किसी कारण बस कुछ हो जाता है, तो फिर आपको परमानेंट नहीं होगा। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाएगा कि परमानेंट हो ही जाता है। बाय द वे, अगर परमानेंट नहीं भी होता है तो आपके पास सर्टिफिकेट होता है, अच्छा खासा अमाउंट दे के आपको निकाला जाता है। इसके बाद फिर आप किसी भी फॉर्म में एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए। आप कल होके जो है ना आईएएस का भी तैयारी कर सकते हैं इसके सिलेक्शन के बाद, इसमें कुछ दिन काम करने के बाद। तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए साइंस के अदर देन दूसरे सब्जेक्ट अगर आप हैं तो आपका एग्जाम जो है ना 45 मिनट का होगा। कोई आर्ट्स से है या कोई दूसरे सब्जेक्ट से है तो उनका जो है ना 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 3 कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि इंग्लिश में यहाँ पास होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम जॉब प्रोफाइल की देखें तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा जॉब प्रोफाइल में, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वाले हैं, ठीक है ना, और जो बिना साइंस स्ट्रीम वाले में, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। बाकी फिजिकल सेम होगा, मेडिकल सेम होता है, इंटरव्यू भी सेम ही होगा। रिटन एग्जामिनेशन अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ा सा अंतर हो जा सकता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो शर्त है उसको फॉलो करते हो। अगर फीमेल कर रहे हैं तो आपका हाइट जो है ना 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है,
और मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद दौड़ होता है, फिर मेडिकल होगा, ठीक है ना। उसमें दौड़ के बाद मेडिकल ले लेगा, फिर थोड़ा सा इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल इज द लास्ट स्टेज, ठीक है ना। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, मेडिकल जो है ना आपका लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद जो है ना फाइनल उसका मेरिट लिस्ट बनता है, फिर आपको क्या कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, 6 फरवरी तक चलेगा। इसमें परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा, लगभग 550 रुपए के करीब जो है ना, लगभग मैं बता रहे हैं, ठीक है ना, लिया जाता है। तो परीक्षा शुल्क भी इसमें लिया जाएगा। मतलब एक चीज क्लियर है, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, परीक्षा शुल्क देते हैं, तो आपका एग्जाम होगा। पहले क्या था ना एयरफोर्स में, हम लोग के समय में, कि आप फॉर्म भरते थे, ऑफलाइन भेजा जाता था, अगर सेलेक्ट हो गया फॉर्म तो चांस बनता था, अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो नहीं बनता था, क्योंकि कोई फीस नहीं लिया जाता था। लेकिन अब अगर फॉर्म का फीस लिया जा रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि टोटल डिपेंड करता है आपका रिटन एग्जामिनेशन पे। अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो मान लीजिए 60-70% चांस आपका बन जाता है, क्योंकि अगर मेडिकली आप फिट है, दौड़ लेते हैं, ठीक है ना, तो 100% चांस आपका हो जाएगा और इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो जब आप इसमें पास आउट हो जाते हैं, यहाँ से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। आफ्टर जो है ना ट्रेनिंग सब कुछ करने के बाद, यहाँ पे जब आपको निकाला भी जाता है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो बहुत ही काम का सर्टिफिकेट आपका होगा। कल होके मान लो कि कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में बैठता है, किसी को दरोगा बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। तो है ना, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और जो चलेगा 6 फरवरी तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक हेल्प करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ये वीडियो ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके घर में बच्चे हैं 10+2 पास किए हुए, तो जरूर फॉर्म को फिलअप करवाइएगा। मौका है, अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। आज के डेट में अगर आप 21 साल से कम उम्र में ही जॉब ले लेते हो, अपने आप को क्या कर लेते हो, सिक्योर कर लेते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि आपके लिए जो है ना ऑप्शन होगा। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना सिलेक्ट हो रहे हैं, एयरफोर्स में अग्निवीर में हो रहे हैं, बाकी जो है ना आर्मी का भी जो अग्निवीर निकल रहा है उसमें भी हो रहे हैं। कम एज में सिलेक्शन हो जाने से क्या होता है कि आपका लाइफ का एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक गोल जो है ना क्लियर हो जाता है कि अब हमको जाना कहाँ है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, व्हाट कंपटीशन टफ हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, तो है ना बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ में फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जाम मैथ्स मैजिक, थैंक यू।